जय जिनेन्द्र। सामायिक साधना की व्याख्या समझने के पश्चात अब हम सामायिक का विविध अंगों से अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम हम इस बात पर विचार करेंगे कि शास्त्रों में अर्थात आगम में सामायिक की व्याख्या या परिभाषा किस प्रकार की गई है। जैन दर्शन के अनुसार वह व्याख्या किस प्रकार है, उसका क्या तात्पर्य है, और यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अर्थ ठीक से समझकर ही हम साधना जैन दार्शनिक पद्धति से सही अर्थों में कर पाएंगे। शास्त्रीय दृष्टिकोण से सामायिक के दो प्रकार बताए गए हैं। पहला है निश्चय सामायिक। निश्चय यानी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, और परिवर्तन नहीं होता वही वस्तु सत है, इसलिए निश्चय सामायिक सत पर आधारित है, अर्थात वह मौलिक है, मूल वहीं पर है। अगर मूल दृढ़ हो, जड़ें मजबूत हो, तो वृक्ष अच्छी तरह से बलवान बनकर पनपता है, उसमें अच्छे फल आते हैं, अच्छे फूल आते हैं। इसलिए इस सत या मौलिकता को अच्छी तरह से समझना आवश्यक है। हमारे भीतर जो आत्मा है वह मूलतः विशुद्ध आत्मा है, परंतु उसके साथ कर्मों के बंधन चिपक जाने से वह कुछ अशुद्ध हो चुका है, और इस अशुद्धि को हटाने के लिए ही साधना एक साधन है। अतः अगर हम पाषाण से मूर्ति बनाने के लिए जो ऊपर अधिक पाषाण के टुकड़े चिपके हुए हैं, वो टुकड़े निकालते निकालते मूल मूर्ति उसमें से प्रकट होती है। उसी प्रकार जब हम कर्म के आवरण हटा देते हैं तो हमारी आत्मा विशुद्ध बन जाती है और वह परमात्मा पद प्राप्त करती है। अब दूसरा प्रकार बताया गया है आगमिक दृष्टि से, व्यवहार सामायिक। और यह व्यवहार सामायिक जो है यह सत्य पे आधारित है, कितना भावपूर्ण आचरण किया है उससे संबंधित है। और अगर यह आचरण भावपूर्ण है, सत्य पर आधारित है, तो जीवात्मा यानी मनुष्य या स्त्री अपनी साधना में यशस्वी हो सकते हैं। यह शास्त्रीय दृष्टि से संक्षेप में जानकारी हुई। अब सामायिक को तीन और प्रकार से बताया गया है जो व्यावहारिक प्रकार का विश्लेषण करने के लिए उपयुक्त है। जो व्यावहारिक अभ्यास किया जाता है, अर्थात सामायिक की साधना की जाती है, उसे तीन प्रकार से बताया गया है। एक है श्रुत सामायिक। श्रुत सामायिक यह प्रवचन से संबंधित है। श्रुत अर्थात सुनना, जो सुनने से ज्ञान प्राप्त होगा, भगवान की वाणी का श्रवण करने से जो भावना जागृत होगी, जो विवेक उत्पन्न होगा, उसके कारण जो साधना शुद्धि की ओर बढ़ेगी,
वह श्रुत सामायिक है और यह श्रावक और श्राविकाओं द्वारा की जाती है। जैसे किसी स्थान पर चातुर्मास चल रहा है तो चातुर्मास काल में आचार्य या गुरु या और अन्य साधु उपाध्याय इस प्रकार वहाँ चातुर्मास में उपस्थित होते हैं और वे प्रवचन व्याख्यान प्रतिदिन करते हैं। उसे श्रावक और श्राविका वहाँ स्थानक में जाकर सुनते हैं और उस समय सामायिक का मुहूर्त भर के लिए या प्रवचन काल के लिए प्रत्याख्यान करते हैं। दूसरा प्रकार है व्रत सामायिक। श्रावक श्राविका अनुव्रत लेते हैं और वह कुछ काल के लिए साधना करते हैं, तो इसलिए उसे इत्वरिक कहा गया है, लघु काल के लिए। जैसे कम से कम एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट के लिए साधना करना, वह सामायिक साधना है। यह कालिक क्रिया है अर्थात कभी भी की जा सकती है, इसमें कोई बंधन नहीं है। और यह भी घर बैठे श्रावक श्राविका या साधु की अनुपस्थिति में भी श्रावक श्राविका करते हैं, परंतु यह अनुव्रत से संबंधित है, इसलिए इसे व्रत सामायिक कहा गया है। और अब तीसरा प्रकार है चारित्र सामायिक। चारित्र सामायिक का अर्थ है कि जो अनुव्रत है उसको महाव्रत में परिवर्तित करके जीवन भर के लिए वह सामायिक का आचरण करने लगता है और वह सामायिक क्रिया करते हुए नहीं दिखाई देता, परंतु दिवस भर और रात्रि भर ऐसा आचरण करता है जैसे सामायिक उनके जीवन में उतर चुकी है। आज की भाषा में कहे तो 24/7, 24 घंटे बाय 7 दिन या 365 दिन या आजीवन जो इस व्रत को धारण करते हैं उसे चारित्र सामायिक व्रत कहते हैं। और यह साधु या साध्वी जब दीक्षा लेते हैं, प्रवज्ञा धारण करते हैं, उसी दिन से उनके लिए चारित्र सामायिक लागू हो जाती है। यह हो सकता है कि आरंभिक काल में शुद्ध रूप से चारित्र सामायिक नहीं हो, परंतु धीरे धीरे यथाकाल साधु साध्वी चारित्र सामायिक अवस्था में पहुंच जाते हैं। अब सामायिक के न्याय शास्त्र की दृष्टि से 4 प्रकार बताए गए हैं। वे 4 प्रकार उसे निक्षेप कहा जाता है। निक्षेप से नि और क्षेप ये 2 शब्दों का विभाजन सूचित होता है। नि का अर्थ है निश्चय और क्षेप यानी भेद। इस प्रकार निक्षेप का अर्थ यह है कि जो अभिप्रेत अर्थ है, शब्द का जो अभिप्रेत अर्थ है, साधना का जो अभिप्रेत अर्थ है, उस अर्थ को स्पष्ट करना। इस दृष्टि से 4 भेद बताए गए हैं। एक है नाम सामायिक। यह संज्ञा जो दी गई है सामायिक को, वह नाम मात्र है, केवल परिचय के लिए है कि भाई ये सामायिक विधि के लिए बैठे हैं। जरूरी नहीं कि वह व्यवहार सामायिक हो
या निश्चय सामायिक हो या चारित्र सामायिक हो, बैठा है, बैठी है। अब विश्वामित्र और रावण, इन्होंने बहुत दीर्घ तपस्या की, लेकिन उस तपस्या में उनका स्वार्थ निगड़ित था। वे कुछ चाहते थे, इसलिए उन्होंने साधना की। तो यह नाम मात्र की साधना हो गई। कुछ श्रावक श्राविका स्थानक पहुंचते हैं, साधु साध्वी के समक्ष प्रवचन सुनने बैठते हैं, और मन हो चाहे नहीं हो, सामायिक की प्रतिज्ञा लेके एक मुहूर्त के लिए वहां बैठ जाते हैं, परंतु अन्य विधि पूर्वक नहीं करते। तो यह भी एक प्रकार से नाम मात्र की सामायिक है। दूसरा, स्थापना सामायिक। स्थापना सामायिक अर्थात जो वस्तु है उसका आकार है, परंतु वो उस वस्तु को कुछ एक ऐसा नामकरण कर दिया गया है कि वह नामकरण ही उसके साथ चिपक जाता है। जैसे शतरंज के खेल में विभिन्न प्रकार की गोटियां होती है, लेकिन उसमें से किसी को हाथी कहा जाता है, किसी को घोड़ा कहा जाता है। अब वो हाथी तो है नहीं, या घोड़ा है नहीं, और ऊंट भी नहीं है, राजा भी नहीं है, रानी भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके साथ उनके आकार के आधार पर वह नाम उनके ऊपर स्थापित किया गया है। इसलिए वह उस प्रकार से की गई साधना जो है वह स्थापना सामायिक है। शास्त्रों में मुनि नंदीशेन का उदाहरण आता है। एक युवती जो वेश्या थी, वह नंदीशेन को अपनी ओर आकर्षित करके उनके साथ काम क्रीड़ा करना चाहती थी, लेकिन मुनि नंदीशेन ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि हे बहन, मैं इस के लिए लायक नहीं हूं, और वे अपने मुनि धर्म का आचरण करने लग गए। कुछ समय पश्चात वही युवती कालानुक्रम से वृद्ध हुई और कुछ रोगों से पीड़ित हुई। जब मुनि नंदीशेन को यह पता चला तो वे उस वृद्धा के पास गए और उस वृद्धा को अपने साथ लाकर उन्होंने उसकी सेवा की, उसकी भक्ति की, और इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में जो साधना उतारी थी तो वह स्थापना सामायिक कहलाई। द्रव्य सामायिक। द्रव्य सामायिक अर्थात एक पर्याय का नाम है। वो कोई पूर्व में मंत्री था, उसे आज भी मंत्री कहते हैं, या वर्तमान में युवराज है, उसको भविष्य का राजा जानकर राजा कहना, यह द्रव्य निक्षेप की व्याख्या है। अब सामायिक क्रियाधारक साधक जब केवल बाहर दिखाने के लिए साधना करता है, मन में भाव जागृत नहीं हुआ है, तो यह द्रव्य सामायिक है, उसे बहुत अधिक लाभ नहीं होगा। और चौथा जो प्रकार है भाव सामायिक, इसका तात्पर्य है मन में भी भाव है। जब भाव होता है तो साधना में मन लगता है, आत्मा उतरती है और यात्रा भीतर की ओर चालू होती है, तल्लीनता आती है और समता प्राप्त होती है। यह स्थिति आंतरिक है, इसलिए इसे भाव सामायिक कहा गया है। व्यावहारिक उदाहरण है, जो शासन करता है उसे शास्ता कहते हैं, और वह शासन करते हुए अपने अधिकार का उपयोग समाज के हर व्यक्ति के लाभ के लिए करता है, तभी वह शास्ता कहलाता है। जय जिनेंद्र।